हेलो एवरीवन, मैं सलोनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वचन। हम पढ़ रहे थे शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की इकाई कौन कौन सी हो चुकी थी हमारी? पहली हमारी काल, कारक और लिंग, ये तीनों जो इकाई थी हमारी पूरी हो चुकी थी। और जो हमारी चौथी इकाई जो थी वो है वचन, और इसको ही आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जो आज की वीडियो है हमारी वो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वचन। सबसे पहले होता है वचन का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? क्या होता है वचन का शाब्दिक अर्थ? वचन का शाब्दिक अर्थ, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमारी किस प्रकार से बनेगी? तो यह हमारी परिभाषा यहाँ किस प्रकार से बनेगी वो देखिए। संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो या संख्या का पता चले, संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो या पता चले, वो हमारा क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना, परिभाषा हो गई, वचन का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो वचन के हमारे कितने प्रकार होते हैं? वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं हमारे। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन हमारा कौन सा होता है, बहुवचन हमारा कौन सा होता है? तो एक वचन हमारा कौन सा होता है? संख्या के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का हमें पता चले, होने का पता चले, वो हमारा क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक है, संख्या के जिस रूप से हमें एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ होने का पता चले, वो हमारा क्या होगा? एक वचन। जैसे देखिए, जैसे लड़का, तिथि, किताब, ये हमारा क्या हो गया? एक वचन हो गया। ठीक है, और बहुवचन हमारा कौन सा होगा? संख्या के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के होने का हमें पता चले, वो होगा हमारा बहुवचन, यानी एक से अधिक। तो एक से अधिक, जैसे इसका एग्जांपल हमें लेंगे, जैसे एक वचन में लड़का था तो बहुवचन में हमारा क्या बन गया? लड़के। तिथियां, किताबें, ये हमारे क्या हो गए? बहुवचन हो गए। ठीक है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ हो गया संख्या। इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से बनाएंगे? संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा वचन कहलाएगा। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन से हमें एक ही वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ का पता चलता, वो हमारा एक वचन हो गया। और एक से अधिक का हमें पता लगे, वो हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो विकारी शब्द पढ़े थे, विकारी शब्द हमने कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पहले तो हम वचन का जो प्रभाव इन पर पड़ता है वही देखेंगे। ठीक है, देखिए, वचन का प्रभाव किस पर? विकारी जो हमारे शब्द थे उन पर। विकारी शब्द हमारे कौन कौन से थे? 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या हो गया हमारा? क्रिया। ठीक है, 4 विकारी शब्द थे हमारे, ये हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो संज्ञा हम यहाँ क्या लेंगे? जैसे हमने लिया लड़का, ये क्या है हमारा? एक वचन। ठीक है, और बहुवचन अगर हम इस संख्या का बनाएंगे तो बहुवचन इसका क्या बनेगा? लड़के। क्या बनेगा? लड़के बनेगा। ठीक है, अब हमने सर्वनाम लिया, जैसे सर्वनाम क्या था? मैं, हमारा क्या हो गया? सर्वनाम वह है, ये हमारे सर्वनाम हुए। और इन सर्वनामों को हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैं का हमारा क्या बनेगा? हम। और वे का क्या बन जाएगा? वह का क्या बन जाएगा? वे। ठीक है,
विद। अब आ गई बात विशेषण की। विशेषण कौन से होते हैं हमारे, जैसे छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, ऐसे जो ये हो गए हमारे क्या हो गए विशेषण। और इसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, छोटा का बहुवचन क्या होगा छोटे, बड़ा का बहुवचन क्या होगा बड़े, अच्छा का अच्छे। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुवचन बनाएंगे। अब बात आ गई क्रिया की। क्रिया हमारी थी जैसे पढ़ता है, पढ़ता है, खाता है, खाता है। तो इसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, पढ़ता है का बहुवचन हमारा क्या बनेगा पढ़ते हैं, खाते हैं। तो वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो हमारे विकारी शब्द हैं उन पर इस प्रकार से पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए हम एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम हैं वो पढ़ेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। नियम, ये हमारे नियम कितने हैं, दो प्रकार से हमारे नियम है ये। पहला है हमारा निर्विभक्ति रूप और दूसरा है हमारा इसमें सविभक्ति रूप। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, पहला हमारा निर्विभक्ति रूप और दूसरा हमारा सविभक्ति रूप। देखिए निर्विभक्ति रूप की हमारी परिभाषा क्या होगी, जिन संज्ञाओं के साथ, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे, जिन संज्ञाओं के साथ जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जिन संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता वो क्या होते हैं, निर्विभक्ति रूप होते हैं। और जिनके साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, वो होगा आपका सविभक्ति रूप प्रयोग होता है। से ही पता लग रहा है कि साथ में इनमें आपका क्या होगा, कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। और निर्विभक्ति रूप इसमें आपके जो संख्याओं के साथ क्या होगा, कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कारक चिन्ह हमने पढ़े थे कौन से थे, जैसे ने, काके, की, पर में, ये हमारे क्या थे कारक चिन्ह थे। तो इन कारक चिन्हों का प्रयोग जो संख्याओं के साथ होगा वो होगा हमारा सविभक्ति रूप, और इन कारक चिन्हों का प्रयोग जिन संख्याओं के साथ नहीं होगा वो होगा हमारा निर्विभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। निर्विभक्ति रूप में जो सबसे पहला जो इसका नियम है वो देखिए, पहला जो नियम इसका कहता है कि आकारांत, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं, सबसे पहले तो समझने वाली बात यहां की आकारांत, इकारांत, उकारांत ये आपके होते क्या हैं। देखिए आकारांत ये आपके होंगे जैसे अकारांत, आकारांत। ठीक है, जैसे हमने देखा लिया एक शब्द हमने ले लिया रात, तो ये रात इसमें आपका क्या है, क्या है ये तय जो आपका क्या है ये आकारांत है। अब आप ये कहेंगे कि हाँ तो तय की ध्वनि है हमारी, नहीं, जो ये हमने पहले वर्णों में पढ़ चुके हैं कि तय जो है ये तय व्यंजन है, तो इसमें कौन कौन सी ध्वनि है, तय प्लस हमारी कौन सी है ए। तो यहाँ जो हमारी ध्वनि कौन सी आ रही है, ये ए की आ रही है। ठीक है, कोई भी शब्द जिस वर्ण से खत्म होता है वो उसकी जो ध्वनि होगी वही उसकी क्या, जैसे ये हमारा खत्म हो रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया, जैसे रमा ले लिया तो रमा यहाँ क्या हो गया आपका,
ये किससे खत्म हो रही है, आ की ध्वनि आ रही, तो ये हमारा क्या हो गया, आकारांत। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे ये शब्द होंगे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, ठीक है, ऐसे ये हमारे शब्द बनते हैं। तो अकारांत और इकारांत जो आपने ये समझ में आ गया आपके कि ये होता क्या है, कोई भी जो शब्द होता है जिस वर्ण से वो खत्म होता है, वही जो उसकी जो ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए, ठीक है, आ के स्थान पर ए जोड़कर भी हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। कैसे बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, आकारांत पहली कंडीशन इसकी क्या होगी आपकी, वो आकारांत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पुल्लिंग होना चाहिए। आकारांत पुल्लिंग संख्याओं के साथ, आकारांत पुल्लिंग संख्याओं में आ के स्थान पर ए जोड़कर हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। देखिए यहां ले लिया घोड़ा, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे घोड़ा, घोड़ा का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, घोड़े, गधा, गधे, लड़का, लड़के। ठीक है, इसी तरह से आपके क्या बन जाएंगे, ये जो क्या है हमारे आकारांत। और आकारांत पे इसमें हमने क्या किया, आ के स्थान पर क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, घोड़ा का क्या बन गया, घोड़े, गधे, लड़का का क्या बन गया, लड़के। तो इस प्रकार से हम बहुवचन बना सकते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने का निर्विभक्ति रूप में, यह आपका क्या हो गया, पहला नियम हो गया कि आकारांत पुल्लिंग संख्याओं में आ के स्थान पर ए जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। अब इसका हम जो देखेंगे दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम देखिए इसका, अकारांत, इसमें आकारांत नहीं है, इसमें है अकारांत, ईकारांत, ये यहां छोटी ई है, ईकारांत, उकारांत और उकारांत। पुल्लिंग संख्याओं में पुल्लिंग आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, एक वचन होती हैं। ठीक है, हमेशा क्या होती हैं, एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है, हमेशा एक वचन होती है। ठीक है, इनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, समान होता है, इनमें कोई फर्क नहीं होता, एक वचन और बहुवचन समान होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने शब्द लिया दिन, दिन का बहुवचन क्या होगा, दिन का बहुवचन भी क्या होगा, दिन ही होगा। दूसरा हमने शब्द लिया हाथी, हाथी का बहुवचन भी क्या होगा, हाथी ही होगा। ठीक है, भाई, भाई का बहुवचन भाई। शिक्षक, इसका बहुवचन भी क्या होगा, शिक्षक ही होगा। अब आपके दिमाग में यहां चल रहा होगा कि दिन का बहुवचन तो हम दिनों, हाथी का हाथियों, भाई का भाइयों, शिक्षक का शिक्षकों बना सकते हैं, लेकिन नहीं। अब आपको इनको क्या करेंगे, इनका वाक्य में आप प्रयोग करके देखिए। जैसे हमने हाथी शब्द दिया, हमने लिखा हाथी दौड़ रहा है, हाथी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब इसका हम बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे, अगर हमें कहा जाए कि इस वाक्य का हमें क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो हम इसका किस प्रकार बहुवचन बनाएंगे, हाथी दौड़
रहे हैं, हाथी दौड़ रहे हैं। अब हमने यहाँ हाथी का हाथियों तो नहीं किया, बहुवचन बनाने के लिए हमने हाथी का हाथियों तो नहीं कहा, ये तो नहीं लिखा कि हाथी दौड़ रहा है या हाथियों दौड़ रहा, नहीं कहा, क्योंकि हाथी जो क्या होगा हमारा, ये जो शब्द है ये हमारा किसमें प्रयोग होगा, हमेशा एक वचन और बहुवचन इसका क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो अगर ये हाथी दौड़ रहा है तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा, हाथी दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, इसका बहुवचन हम किस प्रकार बनाएंगे कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इसका प्रयोग हमने ऐसे तो नहीं है, शिक्षकों को पढ़ा रहा है ना, तो इसका क्या बनेगा, जो इसका जो एक वचन और बहुवचन क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसका था दूसरा नियम। अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत संज्ञाओं, जो पुल्लिंग जो संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं आपकी एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, उनका बहुवचन और एक वचन क्या होता है, हमेशा एक समान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमारा, इसमें से आपके वचन लिंग, इसमें से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो। एक आपको शब्द दे दिया जाता है और उसका एक वचन और बहुवचन आपको बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो इसका नियम है आपका, देखिए तीसरा जो नियम है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, यहां क्या हो गई हमारी स्त्रीलिंग संज्ञा आ गई। ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, ए, इसके ऊपर किसका प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का। ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में ए के स्थान पर ए लगाकर तथा आकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में, आकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में आ के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं हम, आकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में आ के स्थान पर हम क्या करते हैं, ए को जोड़ देते हैं, ए जोड़कर हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे हमने शब्द लिया रात, रात का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, रातें। इसमें हमारा अगर इसका हम विच्छेद करें तो क्या बनेगा, इसका तय प्लस में ए। ठीक है, तो ये ए को हम यहाँ क्या करेंगे, ए को काट कर यहाँ क्या जोड़ देंगे, हम ये जोड़ देंगे। ठीक है, और इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो रात का क्या हो जाएगा, रातें, और चंद्र बिंदु जो है ये क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। ठीक है, अगर हम आकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं की बात करें, आकारांत, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया माता, हमने एक शब्द लिया माता, इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, माता के जो शब्द है इसके आगे हमने क्या लगाया, ये लगा दिया, और ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए जैसे कक्षा, ये भी क्या है आपका आकारांत, और इसमें हमने क्या किया, कक्षा, हमने क्या जोड़ दिया, ये ए जोड़ दिया, ये बन गया हमारा कक्षाएं। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका, इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम कैसे बनेगा, अध्यापिकाएं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका बहुवचन बना लेंगे। जो अकारांत है इसमें हमें क्या जोड़ना है, जैसे बात हो गया, बात का हमें बहुवचन बनाना हो तो कैसे बनेगा, बातें। ठीक है, इसमें हमें ए के स्थान पर क्या, ए को काट के क्या जोड़ देना है, ये जोड़ देना है चंद्र बिंदु। जो चंद्र बिंदु जब बहुवचन बनाएंगे तो हम इसका क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। और जो आकारांत हमारी जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो का त्यों ए को हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए आदत, आदत का बहुवचन हम किस प्रकार से बनाएंगे, आकारांत हो गया, आदतें, बोतल, बोतलें,
इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा नियम। ठीक है, इसके बाद हमारा होगा चौथा नियम। चौथे नियम में क्या होगा हमारा, इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग जो संख्या होगी, इकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में, इकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में हम क्या जोड़ेंगे, या लगाकर, और जो इकारांत होंगी ना इसमें हमारी क्या होगी, बड़ी ई आ गई। यहाँ इकारांत जो स्त्रीलिंग संख्या होगी उसमें हम क्या करेंगे, ये पहले जो बड़ी ई है इसको हम क्या बनाएंगे, छोटी ई बनाएंगे और बाद में क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग संख्या, स्त्रीलिंग संख्या को, इस बड़ी ई को हम क्या बनाएंगे, छोटी ई, और फिर हम क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे। इसको एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने एक शब्द लिया, जैसे नाली लिया, तो इसमें हमारी कौन सी होगी, बड़ी ई होगी। अब इसका हमें बहुवचन बनाना होगा तो हम किस प्रकार बनाएंगे, नाली होगी और इसका बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये जो बड़ी ई थी इसको हमने क्या बनाया, छोटी ई, और बाद में क्या जोड़ा, या। तो इस प्रकार से इसका बहुवचन हमारा बनेगा। और जो इकारांत स्त्रीलिंग संख्या थी इसमें हमें सिर्फ या जोड़ना है और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। इसके और एग्जांपल देखिए आप, जैसे रीतियां, इस प्रकार से हम इसके एग्जांपल जो है बना लेंगे। ठीक है, कुर्सी, अब ये क्या है, बड़ी है, अगर इसका हमें बहुवचन बनाना होगा तो बड़ी की क्या बन जाएगी, छोटी, क्या बन गई, कुर्सियां। ठीक है, इस प्रकार से ही हमारे एग्जांपल होंगे। जैसे नदी, नदी का हम कैसे बनाएंगे, बड़ी की क्या बन गई, छोटी, नदियां। ठीक है, बच्ची, इसका एग्जांपल हम कैसे बनाएंगे, जैसे बच्चियां। तो ये जो बड़ी है इसकी क्या बनेगी, हमारी छोटी बनानी पड़ेगी और बाद में हम क्या जोड़ेंगे, इसमें या जोड़ देंगे, इसके ऊपर चंद्र बिंदु, और ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन बनाने का चौथा नियम। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में क्या जोड़ना है, हमें सिर्फ या जोड़ना है। इसके ऊपर क्या होगा, चंद्र बिंदु, या जोड़ना है। और जो इकारांत जिसमें इसमें क्या होगी, बड़ी ई, इन संख्याओं में हमें, स्त्रीलिंग संख्याओं में हमें क्या करना है, पहले बड़ी ई को हम क्या बनाएंगे, छोटी ई, और फिर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, या जोड़ देंगे, और उससे हम क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा इसके बाद आएगा पांचवा नियम। पांचवा नियम भी आपका कुछ इसी तरह से है। उसमें हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए, पांचवा जो नियम है हमारा वो देखिए आप, इसमें है उकारांत। उकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में, स्त्रीलिंग संख्याओं में उकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में ए जोड़कर, ठीक है, ए जोड़कर, और उकारांत, यहाँ क्या हो गया, बड़ा ऊ। ये नियम कुछ हमारा जो पहले वाला जो नियम था उसी की तरह, और उकारांत जो हमारी स्त्रीलिंग संख्याएं होंगी उनको हमें बड़े ऊ को क्या बनाना है, छोटा ऊ। ठीक है, संख्याओं में इसमें हमें क्या बनाना, जो ये बड़ा ऊ है इसको हम क्या बनाएंगे, छोटा ऊ बनाएंगे, और बाद में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। इस प्रकार से इसका बहुवचन बनेगा। देखिए, जैसे उकारांत जैसे हमारी ऐसे बनेगी, हमारा क्या है, छोटा ऊ है, तो इसका हम कैसे बहुवचन बनाएंगे, वस्तुएं। ज्यों का त्यों हमारा ये रहेगा, सिर्फ हमने इसमें क्या जोड़ा, ये जोड़ दिया। ठीक है,
अब हमारा देखिए जैसे ये है, इसमें हमारी क्या है, ये बड़ा ऊ की क्या है, मात्रा है। तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले हम बड़े ऊ को क्या बनाएंगे, छोटा ऊ, और फिर क्या बनेगा हमारा, इस तरह से हमारा बहुवचन बनेगा। ठीक है। अब बहु, इसमें भी क्या है, बड़ा ऊ, और इसका बहुवचन हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हमें बड़े ऊ को क्या बनाने पड़ेगा, छोटा ऊ, और बाद में हम क्या जोड़ देंगे, ये इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा बहुवचन बन जाएगा। ठीक है। तो पांचवा जो नियम है ये क्या कह रहा है हमें, उकारांत स्त्रीलिंग संख्याओं में हमें क्या जोड़ना है, सिर्फ ए जोड़ना है। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु, सिर्फ हमें ये जोड़ना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जो उकारांत स्त्रीलिंग संख्याएं हैं, जिसमें हम जिसमें बड़ा ऊ जो प्रयोग हो रहा है, उसमें हमें क्या करना होगा, पहले हमें बड़े ऊ को क्या बनाना पड़ेगा, छोटा ऊ। ठीक है। और उसके बाद हम ये इसमें जोड़ देंगे। अब जैसे वधु है, वधु में बड़ा ऊ है, हमने इसका बनाया छोटा ऊ, और फिर हमने ये जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, वधुएं। ये क्या बन गया, वधुएं क्या हो गया, बहुवचन रूप हो गया। ये था हमारा पांचवा नियम। ठीक है। अगला जो हमारा नियम है कुछ इस तरह से, या अंत वाली स्त्रीलिंग संख्याएं, या अंत वाली स्त्रीलिंग संख्याओं में हमें क्या जोड़ना है, या के स्थान पर, या अंत वाली स्त्रीलिंग संख्याओं के ऊपर हमें सिर्फ क्या लगाना है, चंद्र बिंदु। ठीक है। या अंत वाली स्त्रीलिंग संख्याओं में चंद्र बिंदु का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। जैसे चिड़िया, ये हो गया चिड़िया। और अगर इसका हमें बहुवचन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, हमें सिर्फ या के ऊपर क्या लगा देना है, चंद्र बिंदु। ठीक है। अब हमारे पास है बुढ़िया, इसका बहुवचन ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, बहुवचन बन गया। या अंत वाली, मतलब या अंत वाली जो स्त्रीलिंग संख्याएं हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग, ये शब्द भी क्या हमारा स्त्रीलिंग। या अंत वाली स्त्रीलिंग संख्याओं में हमें सिर्फ या के ऊपर क्या लगाना, चंद्र बिंदु, और वो क्या बन जाएगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। ठीक है। इसमें और एग्जांपल देखिए आप, जैसे गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन हम कैसे बनाएंगे, गुड़िया। ठीक है। इस प्रकार से हम इसका बहुवचन बना लेंगे। ठीक है। आगे देखिए, यहां जो हमारा जो निर्विभक्ति रूप था वो क्या हो गया, पूरा। इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, सविभक्ति रूप। ठीक है। सविभक्ति रूप हमारा कौन सा था, जिन संख्याओं के साथ हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सविभक्ति हमारा कौन सा था, सविभक्ति रूप। इसमें हम क्या करते हैं, कारक चिन्हों का क्या कर, संख्याओं के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका जो नियम है वो देखिए, निर्विभक्ति रूप। पहला नियम जो इसका वो कैसे बनेगा, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने, क्या, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने संख्या के साथ क्या आता है, यदि कारक चिन्ह आता है। ठीक है। निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने संख्या के साथ यदि कारक चिन्ह आता है, तो ऐसी संख्याओं में आता है, तो ऐसी संख्याओं में क्या होगा, ऐसी संख्याओं में निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने संख्या के साथ यदि कारक चिन्ह आता है, तो ऐसी संख्याओं में ओ तथा यो का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है। ओ तथा यो का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा पढ़िए ध्यान से,
निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने संख्या के साथ यदि कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संख्याओं में ओ तथा यो का प्रयोग होता है। ठीक है, करते हैं। देखिए अब कैसे, जैसे हमारी ये तो हो गई संज्ञा, ठीक है, ये हो गया इसका निर्विभक्ति रूप, और ये हो गया इसका सविभक्ति रूप। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। ये हो गया इसका सविभक्ति रूप। अब जैसे संख्या में हमने क्या लिया, घोड़ा। अब घोड़ा का निर्विभक्ति रूप में हमने जो बहुवचन बनाया था वो किस प्रकार बनाया था, घोड़ा का बना दिया था हमने घोड़े। घोड़ा का क्या बन गया था, घोड़े। ठीक है, अब इसका सविभक्ति में क्या बनेगा, जैसे घोड़ों को, तो ये को जो यहाँ है, घोड़ों ने या घोड़ों को, तो ये जो ने और क्या है, ये हमारा क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। और कारक चिन्ह के साथ ये हमारा, हम इसका क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे ओ का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से आगे देखिए, जैसे लड़का, लड़का का बहुवचन निर्विभक्ति रूप में लड़के, और सविभक्ति में हमें इसके प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे लड़कों, लड़कों ने या लड़कों को, लड़कों से। जब यह कारक चिन्ह जो हमारा आ जाएगा तो यहाँ जो बहुवचन बनाने के लिए क्या होगा, हमारा को है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, ओ। किसका प्रयोग हो रहा है, ओ का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही जैसे गधा, इसका बहुवचन हो गया गधे, और अगर इसका हम सविभक्ति रूप में प्रयोग करें तो किस प्रकार होगा, गधों ने। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कारक की विभक्ति हो गई। यहाँ किसका प्रयोग हो रहा, बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा थी आपको अच्छे से समझ आ गई कि निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने संख्या के साथ। ठीक है, निर्विभक्ति रूप से ये संख्या थी, इसका निर्विभक्ति रूप से संख्या क्या बनी, घोड़ा का क्या बन गया, घोड़े। ठीक है, संख्याओं के साथ कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संख्याओं के साथ किसका प्रयोग होता है, ओ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बहुवचन बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि दिन, दिन का हमने एक एग्जांपल लिया था कि दिन का बहुवचन भी क्या होगा, दिन होगा। ठीक है, लेकिन इसका कई बार हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं, दिनों। ठीक है, कई दिनों। तो इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य देखे, जैसे मैं कई दिनों से उसका इंतजार कर रही हूं, तो यहाँ जो ये दिन का दिनों बना हुआ बहुवचन, तो ये क्यों बना, क्योंकि इसके साथ क्या थी, कारक की विभक्ति थी। अगर हम सिर्फ इसके उसमें यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हम हमेशा दिन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब साथ में कारक विभक्ति होगी तो वहां क्या बनेगा, दिन का दिनों बनेगा। अगर बिना कारक विभक्ति के हम अगर इसका प्रयोग करेंगे तो दिन का प्रयोग, जो दिन का जो बहुवचन होगा वो दिन ही होगा। ठीक है, ये था इसका सविभक्ति रूप का पहला नियम। ठीक है, दूसरा जो इसका नियम है वो देखिए, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं, इसमें नियम क्या है कि आकारांत भी हो वो संज्ञा और क्या हो, पुल्लिंग भी हो। ठीक है, जो आकारांत संज्ञाएं एकवचन होती हैं, जो आकारांत संज्ञाएं एकवचन होती है, यदि उनके साथ कोई कारक चिन्ह है, यदि आकारांत पुल्लिंग संख्या एकवचन होती है, यदि उनके साथ कारक चिन्ह आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे, ऐसी संख्याओं को हम क्या लगा के बहुवचन बनाएंगे, ऐसे कारक
ऐसी संख्याओं में एक वचन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, आ के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, ए का। आ के स्थान पर हम उसका बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एक हमने एग्जांपल दिया, जैसे लड़का मैदान में दौड़ता है, ठीक है। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो सिंपल बन जाएगा, क्या बनेगा कि लड़के मैदान में दौड़ते हैं, ठीक है। अब इसका एक और हमने एग्जांपल लिया, जैसे देखिए 2 वाक्य हैं यहां, इसमें से सही बताइए कौन सा होगा। दूसरा है यहां लड़का ने खाना खाया। ये लड़का क्या है, यहाँ संज्ञा है और क्या है, एक वचन है, ठीक है। संज्ञा है, एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। लड़का ने खाना खाया और एक है लड़के ने खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ ये लड़का का क्या है, मैंने आपको क्या बताया, लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के होगा, ठीक है, लड़के होगा। लेकिन यहाँ क्या है, लड़के के स्थान पर क्या है, हमने क्या प्रयोग किया, लड़के प्रयोग किया। लेकिन यहाँ लड़के किस रूप में प्रयोग हो रहा है, एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या है, कारक की विभक्ति है या कारक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ जो ये लड़का का लड़के बना, ये लड़के यहाँ एक वचन है, ये लड़के यहाँ क्या नहीं है, बहुवचन नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या है, कारक की विभक्ति है या कारक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो वाक्य है ये एक वचन का है या बहुवचन का, तो ये वाक्य क्या होगा आपका, एक वचन का होगा। इसमें लड़के के बहुवचन नहीं है, यहाँ लड़के का प्रयोग एक वचन के रूप में किया गया है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे घोड़े ने रस्सी तोड़ दी, तो यहां ये घोड़ा आपका क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन है। यहां आप ये तो नहीं लिखेंगे कि घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी, एक वचन तो इसका यही हुआ, क्या हुआ, एक वचन इसका, घोड़ा एक वचन हो गया। और मैंने आपको क्या बताया, घोड़ा का बहुवचन क्या बनेगा, घोड़े बनेगा, ठीक है। तो ये आपने क्या, अगर ये वाक्य आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि वाक्य आपकी इसमें बहुवचन एक वचन है बहुवचन, तो इसमें आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इसमें बहुवचन है क्योंकि यहाँ घोड़ा का क्या था, घोड़े बन गया, नहीं। यहाँ विभक्ति, यहाँ क्या प्रयोग हो रहा है, कारक की विभक्ति प्रयोग हो रही है साथ में, तो इसलिए इसका क्या बन गया, ये एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होगा, ये बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये था इसका आपका सह-विभक्ति रूप का दूसरा नियम, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे पहला इसमें जो आपका नियम होगा वो देखिए, कुछ संख्याओं के साथ क्या जोड़ देते हैं हम, जैसे कुछ संख्याओं के साथ गण या वृंद, ऐसे जो शब्द जोड़कर हम क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, ठीक है। लोग, जन, जैसे हमें एक शब्द दे दिया श्रोता, ठीक है। अब इस श्रोता का हम बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे, श्रोता गण, ठीक है। इस प्रकार से श्रोता का हमने क्या बनाया, बहुवचन बना लिया। बालक का क्या बनेगा, बालक गण। कुछ संख्याओं के साथ जो ये जोड़कर हम क्या बना लेते हैं, इसका बहुवचन बना लेते हैं। जैसे नेता लोग, नेता का हमने कैसे बना लिया बहुवचन, नेता लोग, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो संख्याएं होती हैं, कुछ संख्याओं का प्रयोग हम हमेशा किसमें करते हैं, बहुवचन में ही करते हैं। कुछ संख्याओं का प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है, बहुवचन में ही किया जाता है।
हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे आंसू, प्राण। ठीक है, जैसे हम इसको अगर वाक्य बनाए तो उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। अब ऐसे तो लिखेंगे कि उसका प्राण निकल गया, नहीं, उसके प्राण निकल गए। तो इसका हम हमेशा क्या उसमें करते हैं, बहुवचन में हम इसका, ये जो शब्द है बहुवचन में इनका हमेशा प्रयोग होता है। जैसे दर्शन, भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, तो दर्शन क्या हो गया, बहुवचन हो गया। भगवान के दर्शन किया हम नहीं लिखेंगे, भगवान के दर्शन किए। तो ये जो शब्द हो गए होश, ऐसे ये जो शब्द है इनका हम प्राय किसमें करते हैं, बहुवचन में ही हमेशा इनका प्रयोग होता है। इनको हम एक वचन में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कुछ जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग इसका बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। उनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है, हम एक वचन में ही उनका प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस हो गया, सेना हो गई, ये जो हमारे संज्ञा शब्द हैं इनका प्राय हम प्रयोग किसमें करते हैं, एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग किसमें होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। इसमें हम सेना, पुलिस, ठीक है, सेना हो गई, पुलिस, जनता, भीड़, ये जो आपके कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है, एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। अब चौथा जो आपका पॉइंट है उसमें है कि आदरणीय जो व्यक्ति होते हैं, आदरणीय व्यक्ति या उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति होते हैं, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, उनके लिए भी हम क्या प्रयोग करते हैं, हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। आदरणीय व्यक्ति जैसे हमने लिखा, जिसमें एग्जाम्पल हम कैसे प्रकार लेंगे, जैसे हमने क्या, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। ठीक है, तो पिताजी व्यक्ति तो एक ही है। ठीक है, अगर मैंने इसके इसलिए प्रयोग नहीं किया कि पिताजी आ गया, क्यों नहीं किया कि आदरणीय व्यक्ति है, मतलब पिताजी क्या हो गए, इनको हमें सम्मान देना, तो सम्मान देने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अध्यापक हो गया, जैसे अध्यापक कक्षा में आते कि अध्यापक आ गए, इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं हम। आ गया नहीं लिखते क्योंकि ये क्या है, आदरणीय व्यक्ति है हमारे लिए, उनको सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बहुवचन में ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक और जिसका मेन जो नियम आप देखिए, है का प्रयोग, ये है जो है इसका प्रयोग हम हमेशा किसमें करते हैं, एक वचन में करते हैं। यहाँ कई बार जैसे गड़बड़ हो जाती है, और जो है इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, हमेशा बहुवचन में करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं, है का प्रयोग हम हमेशा किसमें करते हैं, बहुवचन में करते हैं। तो ये जो आज की हमारी क्लास थी वो वचन को लेकर थी कि वचन, एक वचन से हम बहुवचन बनाने के हमारे कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वचन होता क्या है। वचन का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा, शाब्दिक अर्थ उसका क्या होता है, संख्या होता है, और उसकी परिभाषा क्या होती है, संख्या के जिस रूप से हमें संख्या का जिसका बोध हो या पता चले वो होगा हमारा वचन। वचन के हमने दो प्रकार पढ़े, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें हमें एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का पता लगे वो हमारा एक वचन हो गया, और जिसमें एक से अधिक हमें पता लगे वो हमारा बहुवचन हो गया। तो उससे आगे जो हमने पढ़े, दो रूपों से हमने पढ़ा, एक निर्विभक्ति रूप और दूसरा सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप के हमारे जो नियम थे वो भी हमने डिटेल से पढ़े, और सविभक्ति के जो हमारे नियम थे वो भी हमने डिटेल से पढ़े। तो उम्मीद है जो आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अब आपका जो एग्जाम है उसमें आपका लिंग और वचन को लेकर एक क्वेश्चन तो आपका हमेशा उसमें पक्का आता ही आता, तो इस क्लास को आप हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, आपको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मैंने करवाई है। तो उम्मीद है आपको जो मेरी आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।